नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। मोस्ट अवेटेड वीडियो, आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। उन बातों को सुनकर ही जाना, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो ब्लूप्रिंट हिंदी में आया था एमपी बोर्ड क्लास 12th का, उसको मैंने पूरी तरीके से इंग्लिश में कर दिया है कन्वर्ट। अब हम देखते हैं, पर देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम जानेंगे। यार ये देखो, ये कंज्यूमर बिहेवियर लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है, ये चैप्टर कहाँ से आ गया? ये तो शिवलाल की बुक में है ही नहीं। जो हम शिवलाल की बुक पढ़ते हैं, जीपीएच पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म्स एंड परफेक्ट कंपटीशन, ये तो है ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन तो है टॉपिक, पर ये वाला चैप्टर नहीं है। मार्केट इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर भी नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये भी नहीं है। तो ये सब है कहाँ से? तो हाँ, आप मेरी एक बात को समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद वीडियो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि इस बार क्या है, जो ब्लूप्रिंट आया है 2022 का, ठीक है ना, मतलब 21-22 का, क्लास 12th का, तो उसमें क्या है कि सारी चीजें एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं। कौन सी बुक से ली गई हैं? एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आप तीनों, अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की तो आपको खरीदनी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक, वो आप खरीद लीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा तीनों बुकों पर, ठीक है ना। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये समझो आप, ये जितना भी मैंने सिलेबस दिया है, मैंने तीन सिलेबस दिए हैं आपको, है ना। अकाउंट्स का दे दिया, बिजनेस का दे दिया, और ये इकोनॉमिक्स का दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं ना। आप चेक करना चैप्टर्स सारे के सारे, और रिड्यूस सिलेबस पे एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। इकोनॉमिक्स तो मैंने कवर कर दी है, अभी बिजनेस और अकाउंट्स पर रिड्यूस सिलेबस वाले पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और फिर मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ये मैं आपको संडे को प्रोवाइड कर दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। संडे को आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये चीज़ मिल जाएगी सारी की सारी, फिर आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा था, उस बात को समझो कि मैं एक ऐप की लिंक दे रहा हूं, एक ऐप की लिंक, एनसीईआरटी ऐप की लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप 12th की बुक चेक कर लेना, ठीक है ना। सिलेबस मिला लेना, और जब सिलेबस मिल जाए ना, तो प्लीज उसकी हार्ड कॉपी, मतलब जो बुक है अकाउंट्स की, बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की, इन तीनों की बुक, एनसीईआरटी बुक खरीद लेना, क्योंकि जो इस बार ब्लूप्रिंट जो आया है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से मिल रहा है। और आप और आपको अपने जो आपके जो स्कूल, जिस भी स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप, ये एमपी बोर्ड स्कूल है, तो आपको पूछना है वहाँ पे अपने टीचर से, इस बात को कंसल्ट करना है। उनको भी अभी तक समझ में आ गया होगा यदि उन्होंने देखा होगा ब्लूप्रिंट तो। बाकी यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, फिर भी आप स्कूल में जाके बात कर सकते हैं कि जो इस बार क्या बुक सारी एनसीईआरटी खरीदनी है क्या, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक खरीद लेना। पर सबसे पहले ऐप पे जरूर एक बार आप चेक कर लो। मैं भी काफ़ी चेक कर रहा था, तो जीपीएच पब्लिकेशन बुक में और शिवलाल की बुक में कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें, तो बिजनेस स्टडीज़ तो मैच हो रही थी पर बिजनेस स्टडीज़ के कुछ टॉपिक मैच नहीं हो रहे थे। तो एनसीईआरटी बुक आप खरीद लेना, ठीक है ना, कंसल्ट करके, सबसे बातचीत करके। पर इकोनॉमिक्स तो आप खरीद ही लेना, मैंने ये इस पे काफ़ी ज़्यादा देख लिया है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट है 2022 का, 2022 में जो आपके एग्जाम होंगे उसके लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अब इसको कहते हैं। ब्लूप्रिंट 2022 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। कहाँ पर? 2022 में जो पेपर होगा, ठीक है। एमपी बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स ब्लूप्रिंट, तो ये आर्ट्स के लिए भी है और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी है ना। ये वाला जो इकोनॉमिक्स का जो मैं बता रहा हूँ, ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी है और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी है, तो दोनों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल वेटेज है, मतलब कितने कितने नंबर के चैप्टर आएंगे। तो ये 6 नंबर का चैप्टर आएगा, ये 9 नंबर का आएगा, ये 8 का, 7 का, 5 का, 5 का, ठीक है। ये ओटी लिखी हुई है मैंने, ओटी इस बार 32 मार्क्स की आएंगी। पहले 25 मार्क्स की आती थी ओटी, अब 32 मार्क्स की ओटी आएंगी। ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका एक तरीके से 40 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, मतलब इस बार पता है हमको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा समझना है हमको, है ना। तो इस बार मैं अपनी तरफ से मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं, ठीक है।
ये 3 नंबर का रहेंगे इसमें, ये आप देख लेना, ये इसमें इस वाले चैप्टर से, ठीक है, और ये 4 नंबर के, है ना। आगे बढ़े, समझ जाओगे ना, आप तो खुद ही समझ जाओगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब आप ये देखो सारे चैप्टर लिखे हैं, ये वेटेज लिखा है मैंने, इतने इतने मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। देखो करेंसी एंड बैंकिंग, अब करेंसी एंड बैंकिंग है ना। अब पर हमारा चैप्टर तो जब हम पढ़ते थे, मतलब इससे पहले की अगर हम बुक उठाएंगे तो उसमें तो मनी एंड बैंकिंग लिखा है, करेंसी एंड बैंकिंग तो लिखा नहीं है। तो ये करेंसी एंड बैंकिंग आपका लिखा है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना। ये ओपन इकोनॉमी, अब ये ओपन इकोनॉमी तो हमने कभी चैप्टर नहीं देखा था, पर ये 5 नंबर का आ रहा है, तो ये एनसीईआरटी में है ये वाला चैप्टर। ऐसे अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, हमारा तो नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स इस टाइप से कुछ लिखा था, पर ये अकाउंटिंग ये उसमें लिखा हुआ है, काय में, आपके एनसीईआरटी की बुक में, है ना। तो इसमें देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 32 नंबर के आपके ओटी आएगी, और 2-2 मार्क्स के 5 को जो क्वेश्चन आते थे ना, अब वो आएंगे 10 क्वेश्चन। हाँ 10 मतलब और के मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। देखो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 यहां से और 5 यहां से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और 4 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 18 आपके क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन ये हो गए, 4 ये हो गए 18 क्वेश्चन ये, और 5 आपकी वो आएंगी, मैं अभी बता रहा हूँ, ये हम जाएंगे अभी ओटी पर, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है वो चीज़, अभी आप ये देख लो अच्छे से, है ना। चलिए यहां तक आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या, लो, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो पहले जो फिलअप थे वो 5 मार्क्स के आते थे, पर अब 7 मार्क्स के आएंगे। मैच द फॉलोइंग, 1 वर्ड ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सबके मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आंसर, और 5 ये क्वेश्चन आएंगे, तो कितने हो गए टोटल 23 क्वेश्चन। यहाँ पे बताया था ना मैंने पिछले वाले पेज पे, अभी 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। ये देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 30 वर्ड्स में लिखने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 75 वर्ड में, और 4 मार्क्स के आपको दिख रहा है 120 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। चलिए आप सिलेबस देख लीजिए जो रिड्यूस हुआ है, तो एक कॉमर्स के लिए भी है और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है ना। तो देख लो आप कौन कौन से सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। अभी एक पेज और है, इसलिए इसको सिर्फ देख के जाना मत, है ना। तो देख लो इंट्रोडक्शन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। अगर आप वैसे देखोगे ना, मान के चलो आप जीपीएच की बुक में देखो या शिवलाल की बुक में देखो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में नहीं मिलता, पर ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। इसलिए बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स की बुक जरूर ले लेना एनसीईआरटी की, है ना। और सबसे पहले आप खुद भी तसल्ली कर लो चेक करके, मैंने आपको ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट कॉलम में, एनसीईआरटी ऐप है वो, आप डाउनलोड कर लोगे तो ऑफलाइन आप आराम से देख सकते हो, उसमें नेट की जरूरत नहीं है, पर एक बार नेट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है, वो वाला ऐप है, ठीक है। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में से प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम आपको नहीं पढ़ना है, उसके मीनिंग और कंडीशंस नहीं पढ़नी है, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, है ना, ये आपको मिल जाएगा उसी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। ऐसी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये तो चैप्टर ही नहीं था हमारे में, हाँ ये चैप्टर नहीं था जीपीएच और क्या कहते हैं शिवलाल की बुक में, पर ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मोनोपोली नहीं करना है आपको, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं पढ़ना है आपको, क्लियर है ना। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं हम। आप चेक कर लेना बुक में तसल्ली के लिए अपनी, और यदि मुझसे कुछ छूट गया हो तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, ये मैंने देखो मनी एंड बैंकिंग लिख दिया ना, है ना, पर ये करेंसी एंड बैंकिंग है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज में देखो, जैसे ये तो मेरे को ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो रिड्यूस की है, ये रिड्यूस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ना जो आगे जाकर बैंक की प्रिपरेशन करेगा ना, उसको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो ये होना चाहिए था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टर्म, जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सब रिड्यूस कर दिया गया है, तो इनको मत पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही ओपन इकोनॉमी, ये तो चैप्टर ही नहीं था हमारे में, है ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिएट मीनिंग मत पढ़ना, डेफिशिएट मीनिंग, है ना।
पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट मत छोड़ देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिएंट मीनिंग मत करना, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड फ्री मार्केट ये मत पढ़ना, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा वीडियो था, ये रिड्यूस हमारा सिलेबस था। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पीडीएफ बना के दे सकूं, पर मैंने आपको वीडियो तो दे ही दी है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा यदि ज़रूरत पड़ेगी तो, है ना। और पर उसमें लगेगा थोड़ा सा मेरे को समय, है ना, तो कि अच्छे से सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको देखो जब तक, है ना। चलो, तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को यदि नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब जगह शेयर भी करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।